जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर शेख है। मैं मैदा जिगर शुगर ब्लड प्रेशर का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मेयो हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है खाना खाने के बाद पेट में दर्द क्यों होता है। खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने के बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से ख़ास वजूहात मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली वजह ये है कि आम तौर पर हम लोग या तो खाना बहुत तेज़ खाते हैं या खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मैदे की कैपेसिटी है उससे हम लोग ओवरलोड कर लेते हैं। जब हम अपने जो मैदे की कैपेसिटी से ज़्यादा खाते हैं तो उस सूरत में मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर जब जल्दी खाते हैं तो उसकी वजह से मैदा खुराक को हजम नहीं कर पाता और मैदे में गैस बनना शुरू हो जाती है, जो कि पेट में दर्द की वजह बनती है। इसके अलावा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें खाएं या फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाएं, उसकी वजह से मैदे में तेज़ाबियत पैदा होना शुरू हो जाती है। जब मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है वो भी मैदे में एक दर्द की वजूहात में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है। इसके अलावा मैदे में दर्द या पेट में दर्द होने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजह है कि पित्ते में पथरी का होना। जब पित्ते में पथरी होती है तो उसकी वजह से सारा निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो मुतासिर हो जाता है। डेफिनेटली कुछ महलूलात होते हैं जिन्होंने जाकर, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने जाके आंतों में बेसिकली चिकनाई को और मिर्चों को हजम करना होता है। जब ये सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है पित्ते में पथरी होने की वजह से, तो तब भी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर ये दर्द ज़्यादा चिकनाई वाली या ज़्यादा मिर्चों वाली खुराक खाने के बाद होता है। इसके अलावा कुछ लोगों के मैदे में अल्सर डेवलप हो जाता है, कुछ बैक्टीरियाज की वजह से, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, और ये अल्सर भी खाना खाने के फ़ौरन बाद दर्द करता है। या अगर छोटी आंत में अल्सर हो तो अगर पेशेंट खाना ना खाए, इनफैक्ट भूखा रहे, तो तब भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैदे के अंदर अल्सर का होना भी खाना खाने के बाद दर्द होने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है। इसके अलावा पेट में गैस हो जाना, जैसे कि कुछ ऐसी खुराकें हैं जिनकी वजह से पेट में गैस ज़्यादा बनती है। फॉर एग्जांपल दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, हद से ज़्यादा दालें इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करना, या गोभी, प्याज या ऐसी खुराक जिससे कुछ लोगों की डेफिनेटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कुछ चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर रहा होता, उस वजह से उनके मैदे में ज़्यादा गैस की प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा गैस बनती है। तो जब मैदे में ज़्यादा गैस बनती है उस वजह से भी खाना खाने के बाद पेट में दर्द होती है। इसके अलावा अगर कभी आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो, समटाइम्स हम लोग बाहर से खाना खाना बहुत ज़्यादा आजकल पसंद करते हैं, तो जब हम बाहर से खाना खाते हैं आम तौर पर वो अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में साफ़ सुथरा नहीं बना होता, तो वो फिर इन्फेक्शन करते हैं, आंतों की सोजिश करते हैं, और आंतों की सोजिश की सूरत में भी खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आंतों की जो हरकत है वो आमतौर पर स्लो हो, कब्ज़ हो जिन पेशेंट्स को, उनको भी खाना खाने के बाद पेट में दर्द होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी ख़ास खुराक से इंटॉलरेंस होती है, यानी कि वो उस ख़ास खुराक को हज़म नहीं कर पाते। मोस्ट कॉमनली ये ग्लूटेन एलर्जी के नाम से ये बात जानी जाती है, या गंदम से एलर्जी आमतौर पर इसको कहा जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिन्हें गंदम से एलर्जी होती है और उन्हें इस बारे में पता नहीं होता। तो जब वो गंदम खाते हैं या ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें ग्लूटेन शामिल होता है, तो उसको खाने के फ़ौरन बाद उनके पेट में दर्द होता है। एक्चुअली वो मरोड़ की सूरत में होता है। हम लोग ग्लूटेन एलर्जी के ऊपर अलहदा से एक बार इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर नाउ जो आज का टॉपिक है कि खाना खाने के बाद पेट में दर्द क्यों होता है, तो उसमें एक फूड इंटॉलरेंस, ख़ास तौर पर गंदम से एलर्जी, या कुछ लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनर से एलर्जी होती है, तो वो खाने से उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लबलबे की सोजिश है, लबलबे की सोजिश होने की सूरत में भी वो जो है काफ़ी अरसे से भी सोजिश चल सकती है और एकदम सोजिश भी हो सकती है। लबलबे की सोजिश हो तो उसमें भी, उस सूरत में भी जब पेशेंट खाना खाता है उसके बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की जो खुराक वाली नाली है उसके एंड पर एक वाल्व होता है, एक ढक्कन होता है, वो आमतौर पर तो उसे प्रॉपर्ली क्लोज होना चाहिए। कुछ लोगों का वो इनकॉम्पिटेंट वाल्व होता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो जो है ढक्कन बंद नहीं होता। उस सूरत में खुराक मैदे से
खुराक वाली नाली में आना शुरू हो जाती है। जब इस तरह से खुराक ऊपर की तरफ आती है खुराक वाली नाली के अंदर, उस सूरत में भी खाना खाने के बाद पेशेंट को पेट में दर्द होता है। तो ये कुछ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात थी जिसकी वजह से खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है। अगर ये वजूहात एक लंबे अरसे तक बरकरार रहें, या आपका वज़न कम हो रहा है, या आपको थकन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आपको फौरी तौर पर अपने करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, उनके साथ अपनी कंसल्टेशन रखनी चाहिए और उनकी तजवीज़ करदा हदायत पे सबसे पहले अमल करना है। और उसके अलावा वो जो अद्वियात आपको तजवीज़ करते हैं या कोई टेस्ट करवाते हैं, उसके मुताबिक आपने उस पर अमल करना है और अपनी सेहत को आपने जो है बेहतर बनाने के लिए अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है, क्योंकि योर गट इज़ योर हेल्थ। अगर आपको भी इन इलामात में से कोई इलामत दरपेश है तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके मोहल्ले के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें। थैंक यू।